Hello everyone, welcome to Clarify Law. Today we discuss Chapter 2 of Bharatiya Saksha Adhiniyam 2023. In this video, we discuss the section of BSA 2023. Let's get started. Relevancy of fact. Section 3. Evidence may be given of fact in issue and relevant fact. Evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other fact as are hereinafter declared to be relevant and of no others. Explanation. The section shall not enable any person to give evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provision of the law for time being in force relating to civil procedures. ये सेक्शन कहना चाह रहा है कौन सा भी एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है तब वो एग्जिस्टेंस में हो या नॉन एग्जिस्टेंस में एवरी फैक्ट को इशू किया जाता है विच इज़ कॉल्ड एज फैक्ट इन इशू और उसे डिक्लेयर टू बी रिलेवेंट फैक्ट बोला जाता है. Section 3 of Act permit that evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue and such other fact is declared to be relevant by the Act. मतलब सेक्शन 3 परमिट करता है एविडेंस गिवन इन सूट और प्रोसीडिंग मतलब कोर्ट में प्रेजेंट करने पे वो एग्जिस्टेंस में हो या नॉन एग्जिस्टेंस में एवरी फैक्ट मस्ट बी ट्रीटेड एज फैक्ट इन इशू and such other fact declared to be relevant fact by this act. Relevancy of fact किसे कहेंगे? Section 4 250 of this act which is BSA 2023 is considered to be relevant fact and it is fact in issue. Evidence is permitted according to this act and act must be valid by court. अगर Section 4 250 की मदद से कोई भी एविडेंस प्रेजेंट होता है उसे रेलेवेंस फैक्ट कहा जाता है और उसे कोर्ट वैलिड करार देती है. अंडर सेक्शन 168 ऑफ दिस एक्ट अ जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट डिक्लेयर्ड बाय रिलेवेंट एंड टू बी डली प्रूव्ड. मतलब एक जजमेंट अपने फैक्ट पे डिक्लेयर रहता है. जो कोर्ट में एविडेंस आते हैं वो फैक्ट इन इशू और फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट उसके हिसाब से कोर्ट अपना जजमेंट लेते हैं. एक्सप्लेनेशन वी डिस्कस इन फ्यू मिनट्स विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन. वी ट्राई टू एक्सप्लेन सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट. A is tried for the murder of B by beating him with a club with the intention of causing his death. At A's trial, the following facts are in issue. A beaten B with the club. A causing B's death by such beating. A's intention to cause B's death. B. Situator. Shooter does not bring with him and have readiness for production at the first hearing of the case a bond on which he relies. This subsequently stage of the proceeding otherwise than in accordance with the condition prescribed by the Code of Civil Procedure Code 1908. इलिस्ट्रेशन में ये बताया गया है कि क्रोनोलॉजी ऑर्डर फैक्ट इन इशू के अंदर कौन सी है. इन बीटिंग बी विथ क्लब. ए कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग. ए इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ. ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से साबित होता है कि ए का इंटेंशन बी को किल करने का था. B. A situator, shooter.
इस इलिस्ट्रेशन में ये बताया गया है कि सिविल प्रोसीडिंग में CPC 1908 के अंदर कुछ इंस्टेंस दिए गए हैं। एक व्यक्ति या फैक्ट कोर्ट में इशू नहीं किए जा सकते। अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन of this act, following are the conditions of section 3. First, fact in issue. Second, relevant fact. Third, no others. Fourth, civil procedure code. फैक्ट इन इशू मतलब सेक्शन ये प्रोवाइड करता है कि एक एविडेंस वो एग्जिस्टेंस में हो या नॉन एग्जिस्टेंस में, वो फैक्ट इन इशू कंसिडर किया जा सकता है। सेकंड, रेलेवेंट फैक्ट, further production of evidence to be proved fact which declared to be relevant fact by the act is also permitted। मतलब सेक्शन 4 to 50 ये रिलेवेंट फैक्ट कंसिडर किए जाते हैं। इसके अंदर जो भी फैक्ट कोर्ट में सबमिट किए जाते हैं उसे रिलेवेंट फैक्ट कहा जाता है। नो अदर्स मीन्स इररिलेवेंट फैक्ट जो सेक्शन 4 टू सेक्शन 50 के अंदर नहीं आते हैं या केस से कोरिलेट नहीं करते, उसे नो अदर्स कहते हैं। इररिलेवेंट फैक्ट भी कह सकते हैं। नंबर 4, सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड ने डिसएंटाइटल्ड मतलब कौन से एक पर्सन को या फैक्ट को प्रोहिबिट या रद्द किया गया है उसे सिविल प्रोसीजर्स में प्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब फैक्ट इन इशू नहीं कर सकते। इसके अंदर एक केस है मगराज पातोडिया वर्सेस RK बिरला 1971 एयर 1295। ये इलीगल मीन्स की सुप्रीम कोर्ट में केस है। इन सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट indirectly mention the relevancy and admissibility. Relevancy. What is meant by relevancy? Relevancy means a connection of event as cause and effect. One fact is said to be relevant to another when one is connected with the other in way referred to in the provision of this act relating to the relevancy of fact. फैक्ट को कोरिलेट करते या केस से रेलेवेंट फैक्ट होता है उसे रेलेवेंसी कहा जाता है। एडमिसिबिलिटी। एडमिसिबिलिटी रिफर्स टू ऑल रेलेवेंट फैक्ट दैट आर एक्सेप्टेबल बाय कोर्ट। एडमिसिबिलिटी मतलब जो रेलेवेंट फैक्ट है वो कोर्ट में एक्सेप्टेबल है। दोनों वर्ड्स सिमिलर है बट देयर इज़ अ डिफरेंस, a smaller difference. Admissibility decides whether the relevant evidence has to be admitted or not, where relevancy declares whether the evidence is logical relevant to the fact of given case. Fact which are legally not admissible but logically relevant. A. Logically relevant but legally inadmissible. B. Logically irrelevant but legally admissible. For example, section 23. Logical relevant but legally inadmissible में section 23 states that confession made to a police officer is not admissible. The fact is logically relevant but legally inadmissible. B. Logically irrelevant but legally admissible. For example, section 47 says criminal cases previous good character is relevant. Logically, it may be considered to be irrelevant because the prior good conduct does not guarantee that accused will not commit an offense. There is difference between relevancy and admissibility. First, when the fact is so related as cause and effect, they are called relevant. When the fact have been declared to be legally relevant under the act, they become inadmissible.
Second, relevancy pertains to the significance of fact, while admissibility determines which fact can be presented in court and which cannot. Third, the relevancy is based on logic and human experience. Admissibility is based on legal provision. Fourth, the court may apply its discretion to decide relevancy, but the court has no direction with regard to admissibility. You can mention this answer in your exam. It will be guaranteed to be good marks in exam. Thank you. Please like, comment, share, subscribe to Clarify Law. And don't get miss any update. Please hit the bell icon while subscribing.